भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि हजारों की संख्या में प्रत्येक ब्लॉक से किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं करेगा और पुलिस अगर किसानों के साथ दुर्व्यवहार या लाठीचार्ज करती है तो किसान हर लाठी को सहन करेगा। गुरनाम सिंह ने कहा कि देश बचाने की लड़ाई है और किसान इस लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसानों और बड़े घरानों के बीच है। भाजपा सरकार किसानों की जमीन को नीलाम करके बड़े घरानों को देना चाहती है। किसानों को मंडी फसलों का एमएसपी नहीं मिल रहा है और ना ही उनकी फसलों को मंडियों में खरीदा जा रहा है और यह कानून लागू होने के बाद तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखिए, 26 तारीख का जो आंदोलन है ये पूरे देश का आंदोलन है, केवल हरियाणा का नहीं या किसी एक विशेष स्टेट का नहीं है। ये पूरे देश का आंदोलन है और पूरे देश का जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और इसके लिए क्योंकि हरियाणा के ऊपर ज़्यादा वजन इसलिए है कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा पड़ता है, इसलिए हरियाणा की ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ती है, हरियाणा पे ज़्यादा बोझ बढ़ता है। और हम जो है वो अपनी तरफ से पूरा इसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं। लोग बहुत अच्छे जो है वो हुंगारा भर रहे हैं 26 तारीख के लिए। और पूरे हरियाणा का जो किसान है वो दिल्ली कूच करेगा 26 तारीख को। और हम जो हमारी जो खापे हैं, जो हमारा सिस्टम है हरियाणा के आज बहुत पुराने समय से, उन सभी माननीय खाप प्रधानों को चिट्ठी लिख रहे हैं, सभी जातियों को, क्योंकि हमारा बहुत सी जातियों का देश है, सभी जातियों को के जो प्रधान हैं उनको भी अब चिट्ठी लिख चुके हैं। तो ये हम इसको 36 बरादरी का आंदोलन और एक जन आंदोलन, क्योंकि इससे किसान ही नहीं, इससे मजदूर, दुकान वाला, आड़ती सब प्रभावित हैं। जो आड़तियों के प्रधान हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, जो व्यापार मंडल वाले हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है। तो ये जो आंदोलन है ये एक तरह से जन आंदोलन है और जनता वर्सेस कारपोरेट का आंदोलन है, क्योंकि चंद कारपोरेट घराने जो है वो पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा जो है वो चंद लोग हड़प रहे हैं। और जो ये 26 का आंदोलन होगा ये बड़ा सख्त आंदोलन होने की संभावना है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर आज उकलाना पहुंचे, उन्होंने कहा है कि जो किसान यूनियन के नाम पर लोग घूम रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उनके पास कहने के लिए है क्या? देखिए, हरियाणा के आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने हमारे सिर फोड़े, हड्डियां तोड़ी, हमें रैली नहीं करने दी, उन्होंने बैन किया अलोकतांत्रिक। उन्होंने, हमने पहली बार देख रहे हैं, आप भी पहली बार शायद देख रहे होंगे कि जिसकी सरकार है वो ये बताने के लिए कानून अच्छे हैं, उन्होंने अपने कई अभियान चलाए। उन्होंने एक अभियान चलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, पूरे नेताओं ने, सेंटर से भी नेता और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हमारे विरुद्ध, ये कहने के लिए कि ये कांग्रेसी हैं, इनके साथ मत जाना, हमारे कानून ठीक हैं। लोगों ने नहीं सुनी। उन्होंने दूसरा अभियान चलाया सभाएं करने का, जगह जगह सेमिनार करने का, किसान सेमिनार के नाम से हर ब्लॉक में, हर हलके में कई सेमिनार किए। सेंटर से उनके काफ़ी नेता आए और लोगों को समझाना चाहा, लेकिन समझ में कैसे आएगा? वो कह रहे बिहार मॉडल लागू करो, एमएसपी 1888 रुपये धान का, बिहार में बिक्री 1000 रुपये, समझ में आएगा कैसे? ये तो मैं समझूंगा कितने मूर्ख लोग हैं, ये ज़बरदस्ती कैसे लोगों को वो उल्टा समझा रहे हैं कि किसानों के पक्ष में, दिख तो रहा है किसानों के नुकसान में है। तीसरा, उन्होंने अभियान चलाया ट्रैक्टर रैलियों का, जिसका जगह जगह पे विरोध हुआ, गाँवों में इनका घुसना बंद कर दिया लोगों ने। अब और उनके पास कहने के लिए बचा क्या है? और अगर वो साफ हैं तो बातचीत के लिए आए ना ग्राउंड पे। कहाँ वो पंचायत में बात करना चाहते हैं, वो स्टेज पे बात करना चाहते हैं, वो बेंच पे बात करना चाहते हैं, वो मीडिया में बात करना चाहते हैं। हमारा ब्लॉक प्रधान भी उनके प्रधानमंत्री से बहस करने के लिए तैयार है, आ जाए वो मैदान में। तो क्या लोगों से आह्वान कर रहे हैं? हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये उस देश को बचाने की है जो देश हमारे हजारों शहीदों ने कुर्बानियाँ दे के आज़ाद कराया था, उसको ये लोग बेच रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। देश को बेचने से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? देश को बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच दिए, ट्रेनें बेच दी, सड़कें बेच दी, बंदरगाहें बेच दी, बैंक बेच दिए, कंपनियां बेच दी।
ज़मीन सेल पे लगा दी। तो इस देश को बचाने के लिए हमारे सभी देश के नागरिकों को आगे आना चाहिए और जो इससे भुखमरी है, जो आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 94वें नंबर पे है, वो पहले नंबर पे आएगा। करोड़ों लोग यहाँ भुखमरी से मरेंगे। इसलिए हमारा जनता से आह्वान है कि अगर बचना है तो अभी सबको इस मैदान में आ जाना चाहिए। 26 तारीख को सभी को कुंडली बॉर्डर पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। वहाँ से हम दिल्ली में इंटर करेंगे।